हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक या वर्कशीट 74 के बारे में, जो कि दिनांक 29 सितंबर या 29 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये कॉमन वर्कशीट है। ये कार्यपत्रक है 6 से 8 के बच्चों के लिए। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की ये वर्कशीट एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, जो कि आपको अलग अलग विषयों के बारे में और अलग अलग त्योहारों के बारे में, जन्मदिन के बारे में और अलग अलग जो हम दिन मनाते हैं तिथियों के हिसाब से, उनके बारे में बताएगी आपको। ये एक तरह से आपकी सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान में कई सारे ऐसे दिवस पढ़ते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी महान व्यक्ति या महान नेता या महान स्वतंत्रता सेनानी या वैज्ञानिक के जन्म दिवस को एक प्रसिद्ध दिन के रूप में मनाया जाता है, या किसी एक दिन को जो कि एक प्रसिद्ध कार्य के का साक्ष्य है उसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है या एक किसी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि एक आप साधारण सी बात देख लीजिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था या गणतंत्र देश बना था। तो ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए हम इसे मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग हम विषयों पर अलग अलग चीज़ों को याद करते हुए इस तरह के दिवस मनाते हैं। तो आइए ज़रा आज की वर्कशीट जो है वो क्या कहती है इन कार्य दिवस के बारे में या दिवस के बारे में, तिथियों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है ना कि देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक तरीके से। तो क्या कहती है वर्कशीट, देखते हैं जरा। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसा कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करें। तो ये क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ खास व्यक्तियों या कार्यों या विचारों को याद करते हुए हम कुछ महत्व को जानते हुए उनकी संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए उन महत्वपूर्ण तिथियों को हम किसी न किसी रूप में याद करते हैं और हर साल मनाते हैं। जैसे कि हमारे देश के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब आपको करना क्या है। पहली चीज़, आपको अपना घर में कैलेंडर टांगना है जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन किस दिन पड़ता हो, और अन्य तिथियाँ कैसी हो सकती हैं? अन्य तिथियाँ जिसमें आपके मित्रों का जन्मदिन हो, आपके भाई, बड़े भाई या छोटे भाई या बहनों का, या बड़े या छोटे चाचा का जो उनके बच्चे हैं उनका जन्मदिन हो, या आपके चाचा का, ताऊ का जन्मदिन हो। मतलब आपके जो परिवार में जो लोग रहते हैं उनके जन्मदिन आपको महत्वपूर्ण तिथियों में अंकित करने हैं। किस तरीके से कि आप उस कैलेंडर में उन्हें मार्क कर दीजिए एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। तो वर्कशीट सबसे पहले कहती है, तो वर्कशीट में सबसे पहले बात करते हैं हम 2 अक्टूबर की। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, जिसे हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं या महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो अब करना क्या है, आपको जरा देख लेते हैं। आपको करना क्या है? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया था। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। तो हम सामाजिक विज्ञान जो पढ़ते हैं उसमें हमने महात्मा गांधी जी के कई बातों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहली बात तो यही थी कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के नायक थे, यानी कि नेता थे एक तरह से। वो क्या करते थे? हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका नेतृत्व करते थे, है ना। और आज़ादी दिलाने में उन्होंने हमारी बहुत ही बड़ी सहायता की, और या उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इस तरह की बातें आपको लिखनी है और उनका चित्र बनाना है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उनका जन्म कब हुआ, यानी कि 2
2 तारीख को हुआ है ना, 2 अक्टूबर को। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सब बातें आपको लिखनी होंगी इसमें। ठीक है बच्चों। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि वह क्या करते थे और कैसे उनके कार्य थे, और उनका यह दिवस जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं दूसरी चीज़ क्या कहती है। दूसरी चीज़ है आपकी शिक्षक दिवस। ये कह रहा है अब शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ऊपर लिखिए, अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बात कार्ड पर लिखिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान होगी, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अब इस दिन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, या यूँ कहिए कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, आज़ादी के बाद दूसरे राष्ट्रपति थे, जो उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। ठीक है। वो एक टीचर, स्कॉलर, फिलोसोफर और भारत रत्न अवार्डी, यानी उन्हें भारत रत्न प्राप्त था। तो उनके सम्मान में हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो 2 अक्टूबर के बारे में पढ़ा, यानी गांधी जी का जन्मदिन, और 5 सितंबर के बारे में पढ़ा हमने, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन। आइए देखते हैं अब वर्कशीट क्या कहती है। अब वर्कशीट बात कर रही है पहली चीज कि आपको क्या करना है, एक कैलेंडर रूपी जैसा बनाना था, है ना। तो कैलेंडर की शुरुआत इसने कहाँ से की? 1 तारीख से की। 1 तारीख से जो शुरुआत की इसने कहा कि कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। तो रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है? अन्य प्रसिद्ध दिवस लिखने हैं। ठीक है। अब कुछ इसने छोड़ दिए हैं, जो छोड़ दिए हैं मैं आपको बच्चों वो बताऊंगा, और जो बच गए हैं वो आप खुद लिखना। ठीक है। आपको कोई इसमें ऐड करना हो, डिलीट करना हो, वो आप खुद लिखिएगा, है। तो आपको मैं बताता हूँ, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले लिया इसने क्या? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। अब ये जनवरी के बताएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या दिखा हमने? जनवरी। तो जनवरी में 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन और मतदान दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस। एक जो महत्वपूर्ण तिथि इसमें आती है वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में, सन 1950 में हमारा जो भारत देश है वो गणतंत्र बन गया था, यानी उस दिन संविधान लागू कर लिया गया था हमने। ठीक है। अब सेम तरीके से इसने अलग अलग दिवस और बताए हैं, जैसे 21 फरवरी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को एक चीज़ बताई इसने, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 28 फरवरी जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन जी, जो कि हमारे देश के नोबेल प्राइज विजेता थे, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको 18 अप्रैल, 29 अप्रैल नृत्य दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो अलग अलग दिवस यहाँ पे बताए गए हैं। अब एक चीज़ आती है मेन, ये वाली जो आपको दिख रहा है वापस से खाली है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1947 को रात को 12 बजे हम लोगों को आज़ादी मिली थी, है ना। तो ये क्या है? हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसमें, अब ये वाला आपका
जो ये वाला दिख रहा है अब तो। 14 नवंबर बाल दिवस। तो 14 नवंबर बाल दिवस हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी याद में मनाया जाता है। उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्रिय लगते थे।